लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मज़ेदार कहानियों के लिए इंतज़ार कीजिए। बस्ती के किनारे जहां खजूर के पुराने दरख्त खामोशी से खड़े रहते थे, वहां मिट्टी का एक छोटा सा घर था जिसमें रहीम चाचा और उनकी बेगम सलमा बुआ रहते थे। दोनों की कमर वक्त के बोझ और मेहनत मशक्कत से झुक गई थी, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सा नूर था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जिनका दिल अल्लाह की रजा में राजी हो। रहीम चाचा दिन भर लकड़ियां काटते और बाजार में बेचते ताकि दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके, और सलमा बुआ घर में दूसरों के कपड़े सीकर कुछ पैसे जमा करती। उनकी जिंदगी में तंगी जरूर थी मगर बेसुकूनी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने रब पर कामिल यकीन था कि वह अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता। बरसों की दुआओं और मन्नतों के बाद जब उनके बाल सफेद होने लगे थे, अल्लाह ने उन्हें एक चांद सा बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने जैद रखा। वह बच्चा उनकी आंखों का तारा था और उनके बुढ़ापे का सहारा समझा जाता था। रहीम चाचा अक्सर सलमा से कहते, देखना सलमा, ये बच्चा बड़ा होकर हमारी गरीबी दूर करेगा और हमें हज करवाएगा। और सलमा बुआ अपनी नम आंखों से आसमान की तरफ देखकर आमीन कहती। माँ बाप ने अपनी जरूरतों को मार दिया ताकि जैद की हर ख्वाहिश पूरी हो सके। रहीम चाचा ने कई बार खुद भूखे रहकर जैद के लिए दूध और फल खरीदे, और सलमा बुआ ने अपने लिए नए कपड़े बनाने के बजाय जैद के लिए बेहतरीन लिबास सिले ताकि वह दूसरे बच्चों के सामने शर्मिंदा न हो। वक्त तेजी से गुजरता गया और जैद बचपन से निकलकर लड़कपन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसका कद बढ़ता गया वैसे वैसे उसका मिजाज भी बदलने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी जिद और दुनियावी चकाचौंध का असर दिखाई देने लगा था। वह अब अपने माँ बाप की सादगी देखकर नाक भौं चढ़ाता और अक्सर शिकायत करता, हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है? मेरे दोस्तों के पास इतने पैसे हैं, हमारे पास क्यों नहीं? रहीम चाचा बड़े प्यार से उसे समझाते, बेटा, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। हलाल की कमाई में बरकत होती है और सुकून होता है। हराम की दौलत तो इंसान को जला देती है। लेकिन जैद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वह उल्टा चिढ़ जाता और कहता, अब्बा, आपकी ये पुरानी बातें अब जमाने के साथ नहीं चलती। आज के दौर में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है, ईमान वालों की नहीं। यह सुनकर रहीम चाचा का दिल बैठ जाता और वह खामोशी से अपनी पुरानी जानमाज पर जा बैठते। एक बार की बात है, जब ईद का मौका करीब था, घर में हालात बहुत तंग थे। रहीम चाचा की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वह काम पर नहीं जा सके थे और घर में खाने को भी मुश्किल से कुछ था। जैद ने जिद पकड़ ली कि उसे शहर से वैसा ही महंगा कुर्ता चाहिए जैसा चौधरी के बेटे ने पहना है। सलमा बुआ ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे लाल, तेरे अब्बा बीमार हैं, इस बार हम पुराने कपड़ों को धोकर पहन लेंगे, अल्लाह हमें अगली बार जरूर नवाजेगा। लेकिन जैद ने झटक कर माँ का हाथ हटा दिया और चिल्लाया, हर बार अगली बार। मैं थक गया हूं आप लोगों की यह गरीबी और मजबूरी की कहानियां सुन सुनकर। अगर आप लोग मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो मुझे पैदा क्यों किया था? ये अल्फाज सलमा बुआ के दिल पर किसी तीर की तरह लगे। वह सुन्न रह गईं और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रहीम चाचा, जो बिस्तर पर लेटे खांस रहे थे, उन्होंने यह सुना तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई, मगर उन्होंने जैद से कुछ न कहा। बस आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा, या रब, मेरे बच्चे को हिदायत दे, यह नहीं जानता कि यह क्या कह रहा है। जैद गुस्से में घर से निकल गया और रात गए तक वापस नहीं आया। इधर माँ बाप परेशान होकर दरवाजे पर नजरें जमाए बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी और सलमा बुआ अपने फटे हुए आंचल में ठिठुर रही थी, मगर उन्हें फिक्र नहीं थी, बल्कि अपने नाफरमान बेटे की फिक्र खाए जा रही थी। जब जैद रात गए वापस आया तो उसने देखा कि माँ बाप अभी तक जाग रहे हैं। शर्मिंदा होने के बजाय उसने मुंह फेर लिया और बिना खाना खाए सोने चला गया। उसकी इस बेरुखी ने रहीम चाचा को अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस औलाद के लिए उन्होंने अपनी जवानी और खून पसीना एक कर दिया, वह आज उन्हीं से नफरत करने लगा है, सिर्फ इसलिए कि वे गरीब हैं। इस वाकये के बाद जैद का रवैया और भी सख्त हो गया। वह अब अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता, जो उसे समझाते थे कि माँ बाप तो पुराने ख्यालात के हैं, अगर तरक्की करनी है तो इस गरीब बस्ती और इन बूढ़े लोगों की बातों से निकलना पड़ेगा। जैद के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी थी और वालिदैन का अदब और खौफ खुदा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके माँ बाप उसकी तरक्की की राह में रुकावट हैं। एक दिन जैद ने फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगा, बल्कि शहर जाकर पैसा कमाएगा।
चाहे वह रास्ता हलाल का हो या हराम का। बस उससे अमीर बनना था। और जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो घर में कोहराम मच गया। जैद द्वारा घर छोड़कर शहर जाकर दौलत कमाने के उस अटल फैसले ने रहीम चाचा और सलमा बुआ के आशियाने में मानो कयामत बर्पा कर दी थी। रात भर उस छोटे से कच्चे मकान में खामोशी चीखती रही और आंसुओं का सैलाब उमड़ता रहा। मगर सुबह का सूरज एक ऐसी जुदाई का पैगाम लेकर निकला जिसने बूढ़े माँ बाप की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी। फज्र की अजान के साथ ही घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सलमा बुआ ने अपनी पुरानी संदूकची से वो चंद सिक्के निकाले जो उन्होंने अपनी कफन दफन के लिए बचा कर रखे थे और कांपते हाथों से उन्हें एक पोटली में बांधने लगी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ममता का तकाजा था कि बेटा परदेश जा रहा है तो खाली हाथ न जाए। उधर रहीम चाचा दरवाजे की चौखट पर सिर झुकाए बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी और वो बार बार तस्बीह घुमाते हुए बस यही दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना और उसे नेक रास्ते पर रखना। लेकिन जैद इन जज्बातों से बेखबर अपनी तैयारियों में मग्न था। उसके चेहरे पर घर छोड़ने का कोई गम नहीं था, बल्कि एक तरह की आजादी की चमक थी। उसे लग रहा था कि आज वो उस पिंजरे से आजाद हो रहा है जिसे लोग घर कहते हैं, और अब वो उस दुनिया में कदम रखेगा जहां सिर्फ ऐशो आराम है। जब जाने का वक्त करीब आया तो सलमा बुआ ने वो सिक्कों की पोटली और रास्ते के लिए कुछ सूखी रोटियां जैद के हाथ में थमाई और भरे गले से कहा, बेटा परदेश में अपना ख्याल रखना, अल्लाह को कभी न भूलना और हराम के निवाले से बचना। चाहे भूखे रह जाना मगर किसी का हक मत मारना। याद रखना कि हलाल की सूखी रोटी में वो लज्जत है जो हराम के कोरमे में भी नहीं। माँ की ये नसीहत सुनकर जैद ने बड़ी बेरुखी से वो पोटली थामी और झल्लाहट भरे अंदाज में बोला, अम्मा। फिर वही पुरानी बातें, मैं वहां जाकर अमीर बनने जा रहा हूँ, फकीर बनने नहीं। अगर मैं भी आपकी तरह हलाल हराम के चक्कर में पड़ा रहा तो जिंदगी भर इसी गरीबी में सड़ता रहूंगा। मुझे दुनिया देखनी है और दुनिया के तौर तरीकों से ही चलना है। यह कहकर उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रहीम चाचा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ना चाहा। उनकी बूढ़ी आंखों में एक इल्तिजा थी। वो कहना चाहते थे कि बेटा मत जाओ, हम रूखी सूखी खाकर भी खुश रह लेंगे। मगर जैद ने अपना हाथ झटक लिया और बिना पीछे मुड़े तेजी से कदमों से बस्ती के कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। पीछे बूढ़े माँ बाप दरवाजे पर खड़े उसे तब तक देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। धूल के गुबार में उनका बेटा नहीं बल्कि उनका कलेजा उनसे दूर जा रहा था। शहर का रास्ता लंबा और कठिन था, मगर जैद के पैरों में थकान नहीं बल्कि हवस की ताकत थी। जब वो शहर की आलीशान इमारतों और बाजारों की रौनक के बीच पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ रोशनी, शोर शराबा और लोगों की भीड़ भाड़ देखकर उसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गया हो। उसने मन ही मन सोचा कि यही वो जगह है जहां मेरी किस्मत बदलेगी। मैं बेकार ही इतने साल उस गांव की धूल फांकता रहा। उसने अपनी माँ की दी हुई रोटियां तो कब की फेंक दी थी, क्योंकि अब उसे बाजार के चटपटे खानों की महक अपनी तरफ खींच रही थी। शहर की पहली रात उसने एक सराय के कोने में गुजारी। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस यही मंसूबे बांधता रहा कि कैसे जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाया जाए। अगले कुछ दिनों तक जैद शहर की गलियों में काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ईमानदारी की मजदूरी से वो दौलत हासिल नहीं की जा सकती जिसके वो ख्वाब देखता है। यहाँ हर शख्स दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने की दौड़ में लगा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे गिरोह से हुई जो शहर के भोले भाले लोगों को ठगने और गलत धंधों में माहिर था। उस गिरोह का सरदार, जिसका नाम शमशेर था, उसने जैद की आंखों में छिपी लालच को पहचान लिया और उसे अपने पास बुलाकर कहा, ऐ नौजवान, तेरे चेहरे पर मुझे एक आग दिखाई देती है। अगर तू चाहे तो रातों रात अपनी तकदीर बदल सकता है। बस तुझे अपने उसूलों को ताक पर रखना होगा और जैसा हम कहें वैसा करना होगा। जैद, जो पहले ही अपनी तरबियत को भुला चुका था, उसने बिना एक पल सोचे उस गलत रास्ते को चुन लिया। उसे अपने बाप की वो बात याद नहीं आई कि गुनाह की चमक थोड़ी देर की होती है। उसने शमशेर का हाथ थाम लिया और जुर्म और धोखे की उस अंधेरी दुनिया में कदम रख दिया जहां पैसा तो पानी की तरह बरसता था लेकिन रूह प्यासी मर जाती थी। उधर गांव में रहीम चाचा और सलमा बुआ हर आहट पर दरवाजा देखते, डाकिये का इंतजार करते कि शायद उनके बेटे का कोई खत आया हो, शायद उसने अपनी खैरियत की खबर भेजी हो।
मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। उधर से कोई खबर न आई। माँ की आंखें रो रो कर पथरा गईं और बाप की कमर और झुक गई, लेकिन उनकी जुबान पर अपने नाफरमान बेटे के लिए बददुआ नहीं, बल्कि सिर्फ खैर की दुआ ही रहती थी। वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा अब वो जैद नहीं रहा जिसे उन्होंने पाला था, बल्कि वो अब शहर का एक शातिर इंसान बन चुका था, जिसने दौलत की खातिर अपना जमीर बेच दिया था और अपनी पहचान खो दी थी। दौलत और शोहरत की उस चमक दमक ने जैद की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप का धुंधला सा चेहरा भी याद आना बंद हो गया था। वह अब शहर के बड़े रईसों की तरह कीमती लिबास पहनता और हर शाम दावतों में उड़ाता, जबकि उसके गांव में उसके वालिद और वालिदा दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैद, जो अब खुद को जैद सेठ कहलाना पसंद करता था, शमशेर के गिरोह का सबसे खास आदमी बन गया था। उसने झूठ, फरेब और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इतनी दौलत जमा कर ली थी कि अब वह शहर के पौश इलाके में एक आलीशान मकान में रहने लगा था। उसका उठना बैठना अब उन लोगों में था जो इंसान की कीमत उसके कपड़ों और गाड़ी से लगाते थे। उसके दिल से अल्लाह का खौफ और आखिरत की फिक्र पूरी तरह मिट चुकी थी। उसे लगता था कि यही कामयाबी है और यही असल जिंदगी है। उधर गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। उस साल बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया था और रहीम चाचा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वो अब चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो खत्म हो चुका था और सलमा बुआ पड़ोसियों के घर से मांगकर जो बासी बची रोटियां लाती, उन्हें पानी में भिगोकर रहीम चाचा को खिलाती और खुद भूखी सो जाती। लेकिन उनकी जुबान पर अब भी कोई शिकवा न था। वो बस आसमान की तरफ देखकर कहती, या रब, तू ही हमारा सहारा है। अगर हमारा बेटा हमें भूल गया है तो क्या हुआ? तू तो अपने बंदों को नहीं भूलता। उनकी आंखों की रोशनी इंतजार में कमजोर हो चुकी थी, मगर कान अब भी किसी आहट पर दरवाजे की तरफ लग जाते थे। एक दिन गांव का एक पुराना पड़ोसी करीम चाचा किसी काम से शहर आया हुआ था। इत्तेफाक से उसकी नजर बाजार के बीचों बीच एक सजी धजी दुकान पर पड़ी, जहां जैद गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था और नौकर उसके आगे पीछे घूम रहे थे। करीम चाचा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि शुक्र है अल्लाह का, जैद तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अब तो रहीम और सलमा के सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो खुशी खुशी अपनी मैली कुचैली धोती संभालते हुए दुकान की सीढ़ियां चढ़े और लपक कर जैद के पास पहुंचे। अरे जैद बेटा, तुम यहाँ हो और माशाअल्लाह इतनी तरक्की कर ली। तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो वहां तुम्हारी राह देखते देखते सूख कर कांटा हो गए हैं। चलो बेटा, कुछ मदद भिजवा दो, उनके पास तो दवा दारू के भी पैसे नहीं हैं। करीम चाचा की ये बात सुनकर दुकान में सन्नाटा छा गया। जैद के अमीर दोस्तों ने नाक भौं सिकोड़ी और जैद की तरफ सवालिया नजरों से देखा कि ये फकीर जैसा आदमी उससे इतनी बेतकल्लुफी से क्यों बात कर रहा है। उस वक्त जैद के पास एक मौका था कि वो अपनी गलती सुधार लेता, अपने माँ बाप का हक अदा कर देता, मगर दौलत के नशे और झूठी शान ने उसके जमीर का गला घोंट दिया। उसने करीम चाचा को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसने भरी महफिल में अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही गांव के बुजुर्ग को जलील करते हुए कहा, ओ बुढ़े, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानता। लगता है तू कोई भिखारी है जो रिश्ता जोड़कर भीख मांगने आया है। निकल जा मेरी दुकान से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जैद के ये अल्फाज करीम चाचा के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो सन्न रह गए कि जिस बच्चे को उन्होंने गोद में खिलाया था, आज वो इतना मगरूर हो गया है कि अपने माँ बाप की लाचारी सुनकर भी नहीं पसीजा और उल्टे उन्हें भिखारी कह रहा है। जैद ने अपने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने करीम चाचा को धक्का देकर दुकान से नीचे उतार दिया। करीम चाचा ने धूल झाड़ी और एक बार मुड़कर जैद को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस था। उन्होंने वहीं से पुकारा, जैद, आज तूने मुझे नहीं, अपने नसीब को धक्का दिया है। याद रखना, माँ बाप की आह अर्श हिला देती है। तू जिस दौलत पर इतना इतरा रहा है वो रेत की दीवार है। जब गिरेगी तो तुझे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मगर जैद ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसने लगा ताकि अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा सके। करीम चाचा भारी मन से वापस गांव लौटे और जब सलमा बुआ ने उनसे उम्मीद भरी नजरों से पूछा, भाईजान, क्या मेरा जैद मिला था? क्या उसने कुछ कहा? तो करीम चाचा की हिम्मत न हुई कि वो एक माँ का दिल तोड़ दें। उन्होंने नजरें झुकाकर झूठ बोल दिया कि नहीं बहन, शहर बहुत बड़ा है, जैद का कुछ पता नहीं चला। मगर सलमा बुआ तो माँ थी,
वो करीम चाचा की खामोशी और भीगी पलकों को पढ़ गईं। वो समझ गईं कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। उस रात रहीम चाचा ने सलमा का हाथ थामकर कहा, सलमा, अब हमारा कोई बेटा नहीं, अब सिर्फ हमारा अल्लाह है, हम उसी से मांगेंगे और वही देगा। उस रात उस टूटे हुए घर से जो आह निकली, उसने आसमान के दरवाजों पर दस्तक दे दी थी। और इधर जैद अपनी कामयाबी के नशे में चूर यह भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब वो पड़ती है तो कोई सहारा काम नहीं आता। करीम चाचा की उस चेतावनी को हवा में उड़ाने के बाद जैद की जिंदगी में दुनियावी कामयाबी का ऐसा सैलाब आया कि उसने अपनी पिछली जिंदगी के हर निशान को मिटा देने की ठान ली। अब वह शहर का एक माना हुआ रईस बन चुका था, जिसका कारोबार हराम और नाजायज धंधों की बुनियाद पर आसमान छू रहा था। अपनी दौलत की नुमाइश करने और समाज में अपनी झूठी शान को और ऊंचा करने के लिए जैद ने शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी नरगिस से निकाह कर लिया। नरगिस मिजाज में जैद से भी 2 हाथ आगे थी, बेहद घमंडी, बददिमाग और गरीबों को हिकारत की नजर से देखने वाली। दोनों की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करना और ऐशो आराम में डूबे रहना बन गया था। उनके घर में हर रात दावतें होती, जिनमें तरह तरह के लजीज खाने परोसे जाते और अंत में ढेर सारा खाना कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। जबकि उसी आसमान के नीचे कई मील दूर जैद के बूढ़े माँ बाप सूखी रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। उधर बस्ती में रहीम चाचा और सलमा बुआ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। रहीम चाचा की बीमारी ने उन्हें पूरी तरह बिस्तर से लगा दिया था। उनके फेफड़े अब जवाब दे रहे थे और खांसी के मारे उनका बुरा हाल था। घर की छत, जो कई सावन देख चुकी थी, अब जगह जगह से टपकने लगी थी। एक तूफानी रात जब तेज बारिश हो रही थी, सलमा बुआ घर के कोने में रखे चंद बर्तनों को टपकती छत के नीचे रख रही थी ताकि रहीम चाचा के बिस्तर पर पानी न गिरे। घर में खाने को कुछ न था और चिराग जलाने के लिए तेल भी खत्म हो चुका था। अंधेरे में बैठी सलमा बुआ ने रहीम चाचा का कमजोर हाथ अपने हाथ में लिया और रुआ से गले से कहा, सरताज, आज तो घर में पानी का घूंट भी नहीं है, आपकी दवा कहां से लाऊं? उस ऊपर वाले की क्या मर्जी है, वही जाने। रहीम चाचा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सलमा, मायूस न हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यह सब इम्तिहान है। याद रखना, हराम की अमीरी से यह हलाल की गरीबी लाख गुना बेहतर है। कम से कम हमारे दिल में सुकून तो है कि हमने किसी का हक नहीं मारा। हमारा जैद अगर आज महलों में भी सो रहा होगा तो यकीन जानो उसे वह नींद नहीं आती होगी जो हमें इस टूटी छत के नीचे आती है, क्योंकि गुनाह इंसान को कभी चैन से सोने नहीं देता। उसी वक्त दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। सलमा बुआ ने हैरान होकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक नकाब पोश अजनबी बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे एक थैला सलमा बुआ के हाथों में थमा दिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बुआ ने थैला खोला तो उसमें आटा, दाल, कुछ दवाइयां और खजूर थे। उनकी आंखों से जार जार आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने पत्थरों में रहने वाले कीड़े को भी रिज्क देने का वादा किया है। तूने आज हमारी लाज रख ली। यह उस पाक कमाई और तवक्कुल की बरकत थी कि जहां सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते थे, वहां अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाता था। दूसरी तरफ शहर में जैद अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे खबर न थी। उसके दोस्त और साझीदार शमशेर ने, जिसने उसे जुर्म की दुनिया में उतारा था, अब जैद को पूरी तरह लूटने का मंसूबा बना लिया था। जैद को अपनी अक्ल और किस्मत पर इतना गुमान हो गया था कि उसने शमशेर पर आंख मूंदकर भरोसा करना शुरू कर दिया था। एक दिन शमशेर जैद के पास आया और बड़े शातिराना अंदाज में बोला, जैद भाई, एक बहुत बड़ा सौदा हाथ लगा है। दूसरे मुल्क से कीमती रेशम और जवाहरात का एक जहाज आ रहा है। अगर हम इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दें तो कसम खुदा की हम इस पूरे सूबे के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वजीर और बादशाह भी हमारे आगे सिर झुकाएंगे। जैद की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने बिना जांच पड़ताल किए अपनी तिजोरियां खाली कर दी, अपना आलीशान घर गिरवी रख दिया और अपनी बेगम नरगिस के जेवर तक उस सौदे में लगा दी। नरगिस ने थोड़ा एतराज किया, लेकिन जैद ने उसे झिड़क दिया, तुम औरतें कारोबार क्या जानो, कल जब दुगना होकर आएगा तो पैरों में हीरों का ढेर लगा दूंगा। जैद ने अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी। वह उस रात बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों के लिए एक जश्न का इंतजाम किया। शराब कबाब का दौर चल रहा था, नाच गाने हो रहे थे और जैद अपनी कुर्सी पर बैठा मटक रहा था, मानो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो।
लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह की पकड़ कितनी सखारत होती है। उसी रात जब जश्न अपने शबाब पर था, अचानक शहर के उस गोदाम की तरफ जहां जैद ने वह सारा माल, जो असल में था ही नहीं बस एक धोखा था, उतरवाने का इंतजाम किया था, आसमान लाल हो गया, शोर मचा, आग लग गई, आग लग गई। जैद नंगे पांव बदहवास होकर गोदाम की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम धू धू कर जल रहा था, आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वहां मौजूद एक चौकीदार ने, जो बुरी तरह झुलस गया था, जैद को बताया, मालिक, कोई माल नहीं आया था। शमशेर ने धोखा दिया। उसने आग लगने से पहले ही तिजोरी का सारा नगद और जरूरी कागजात लूट लिए और पिछली गली से अपने साथियों के साथ फरार हो गया। जाते जाते उसने आग लगा दी ताकि कोई सबूत न रहे। जैद वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस दोस्त पर उसने माँ बाप से ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरा पैसा, मेरा सोना, शमशेर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह आग में कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। सुबह होते होते जैद सेठ सड़क पर आ चुका था। उसका घर, जो गिरवी था, अब महाजनों के कब्जे में जाने वाला था। उसकी दुकान, गोदाम सब या तो जल चुके थे या कर्ज में डूब चुके थे। जब वह फटे हाल, कालिक पुते चेहरे के साथ अपने घर पहुंचा, तो वहां एक और कयामत उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बीवी नरगिस, जिसे उसने सिर का ताज बनाया था, घर का बचा कुचा कीमती सामान समेटे खड़ी थी। जैद को देखते ही उसने नफरत से मुंह फेर लिया। जैद ने लड़खड़ाते हुए कहा, नरगिस, मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन तुम तो मेरे साथ हो ना। नरगिस ने तंजिया हंसते हुए कहा, तेरे साथ? अरे बदनसीब, मैं तेरी दौलत के साथ थी, तेरी गरीबी के साथ नहीं। मैंने सुना है कि तू अब कौड़ी का मोहताज हो गया है। मेरे अब्बा ने मेरी दूसरी जगह बात चला दी है। मैं एक फकीर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठी और जैद को उसके ही घर की दहलीज पर तन्हा छोड़कर चली गई। अब जैद के पास न दौलत थी, न दोस्त, न बीवी और न ही रहने को छत। जिन महाजनों से उसने कर्ज लिया था, वे अब उसकी जान के प्यासे हो रहे थे। वह शहर जो कल तक उसे सलाम करता था, आज उसे हिकारत से देख रहा था। कल तक जो लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते थे, आज उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे। भूखा प्यासा जैद शहर की गलियों में भटकने लगा। उसे रह रहकर करीम चाचा की वह बात याद आने लगी। यह दौलत रेत की दीवार है। आज वह दीवार गिर चुकी थी और जैद उसके मलबे के नीचे दबकर अपनी सांसें गिन रहा था। लेकिन अफसोस, अब भी उसके दिल में सच्ची तौबा नहीं आई थी। अभी भी वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। अपने माँ बाप को याद करने की तौफीक उसे अब भी नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि वह दोबारा उठ खड़ा होगा, फिर से कोई गलत रास्ता अपनाएगा। लेकिन वह भूल गया था कि जब अल्लाह की रस्सी खींचती है तो इंसान की हर चाल नाकाम हो जाती है। अभी तो उसे अपने किए का असली कफ्फारा अदा करना बाकी था। उसकी यह हालत तो महज एक झांकी थी। असली सजा और रूह का तड़पना तो अभी शुरू होना था। शहर की आलीशान कोठियों और रंगीन रोशनियों से दूर अब जैद का ठिकाना कूड़े के ढेर और गंदी नालियों के किनारे था। कल तक जो जैद सेठ मखमल के गद्दों पर करवटें बदलता था, आज वही जैद फटे पुराने टाट पर भी जगह पाने के लिए आवारा कुत्तों से लड़ रहा था। वक्त ने ऐसा पलटा खाया था कि जैद की पहचान सिर्फ एक पागल भिखारी बनकर रह गई थी। उसके बदन के कीमती कपड़े तार तार हो चुके थे, पैरों में जूते नहीं थे और तलवे छालों से भरे हुए थे। उसके वो दोस्त जो उसकी दावतों में उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, अब उसे सड़क पर पड़ा देखकर मुंह फेर लेते या हिकारत से ठोकर मारकर गुजर जाते। एक दिन भूख की शिद्दत ने जैद को इतना मजबूर कर दिया कि वह उसी होटल के सामने जा खड़ा हुआ जहां कभी वह अपने दोस्तों को हजारों रुपए की दावतें खिलाया करता था। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और हलक प्यास से सूखा जा रहा था। होटल के शीशे से अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों के सामने अपनी पुरानी जिंदगी का मंजर घूम गया। वही टेबल, वही खुशबू, वही वेटर। बेख्तियार उसके कदम आगे बढ़े। उसने सोचा शायद कोई पुराना वेटर उसे पहचान ले और तरस खाकर कुछ खाने को दे दे। लेकिन जैसे ही उसने होटल की सीढ़ियों पर कदम रखा, दरबान ने, जो कभी उसे झुककर सलाम करता था, आज उसे गर्दन से दबोच लिया। अरे वो गंदे फकीर, कहां घुसा जा रहा है?
ये रईसों की जगह है, आपसे भिखारियों की नहीं, दरबान ने कड़कती आवाज में कहा। जैद ने अपनी फटी हुई आस्तीन से चेहरा पोंछा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मुझे पहचानो, मैं जैद हूं, जैद सेठ। मैं यहाँ का पुराना ग्राहक हूं, बस एक रोटी का टुकड़ा दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। यह सुनकर दरबान और वहां खड़े कुछ लोग जोर से हंस पड़े। एक ने ताना मारा, देखो तो, ये पागल खुद को जैद सेठ बता रहा है। अरे वो जैद सेठ तो कब का खाक में मिल गया, अपनी काली करतूतों की वजह से। चल भाग यहां से, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। और इससे पहले कि जैद कुछ और कह पाता, दरबान ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह सड़क के बीचों बीच मुंह के बल जा गिरा। घुटनों और कोहनियों से खून रिसने लगा, लेकिन शरीर के जख्मों से ज्यादा गहरा जख्म उसकी रूह पर लगा था। वह धूल में पड़ा सिसक रहा था। यह वही जिल्लत थी जो उसने कभी अपने गांव के बुजुर्ग करीम चाचा को दी थी। आज कुदरत ने सूद समेत उसे वापस लौटा दी थी। जैद लड़खड़ाते हुए उठा और एक वीरान गली के कोने में जाकर बैठ गया। भूख, प्यास और अपमान ने उसे तोड़कर रख दिया था। तभी उसे याद आया, जब वह छोटा था और उसे भूख लगती थी तो उसकी मां सलमा बुआ अपना हिस्सा भी उसे खिला देती थी। उसे याद आया कि कैसे उसके अब्बा रहीम चाचा अपनी दवाई के पैसे बचाकर उसके लिए फल लाते थे। आज जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, तब उसे उन बूढ़े माँ बाप की मोहब्बत की कीमत समझ आ रही थी, जिसे उसने गरीबी की निशानी कहकर ठुकरा दिया था। अगले कुछ दिनों में जैद की हालत और बिगड़ गई। गंदगी में रहने और सड़ा गला खाने की वजह से उसे एक भयानक चर्म रोग हो गया। उसके पूरे बदन पर फोड़े निकल आए, जिनमें से पीप बहती थी। लोग अब उसके पास जाने से भी घिन खाने लगे। मक्खियां उसके जख्मों पर भिन भिनाती रहती थीं। वह दर्द से कराहता रहता, पानी, थोड़ा पानी, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे ना आता। यह वही जैद था जो कभी महंगे इत्र लगाकर निकलता था। आज उसके बदन से ऐसी बदबू आ रही थी कि जानवर भी दूर भागते थे। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, जैद एक मस्जिद की दीवार से सटा हुआ कांप रहा था। अंदर से ईशा की नमाज के बाद मौलवी साहब की आवाज आ रही थी, जो बयान कर रहे थे। जैद के कानों में वो अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। और तुम्हारा रब फैसला कर चुका है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न ये सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक ना कहो और न ही उन्हें झिड़को। यह आयत सुनते ही जैद के दिल पर एक हथौड़ा सा लगा। उसे अपना वो मंजर याद आ गया जब उसने अपने बीमार बाप का हाथ झटक दिया था और अपनी रोती हुई मां को छोड़कर चला आया था। उसे याद आया कि कैसे उसने करीम चाचा को धक्का देकर निकाला था। उसका जमीन, जो बरसों से दौलत के नशे में सो रहा था, अचानक जाग उठा और चीखने लगा। वह वहीं कीचड़ और गंदगी के बीच सिजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, मैं मुजरिम हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने जन्नत को ठुकरा कर जहन्नुम खरीदी। मैंने अपने उन माँ बाप का दिल दुखाया जो मेरे लिए जीते थे। या रब्बुल आलमीन, मुझे मौत दे दे, यह जिल्लत अब बर्दाश्त नहीं होती। उसकी चीखें सन्नाटे को चीर रही थीं। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और शायद अर्श वाला इंतजार कर रहा था कि कब उसका यह भटका हुआ बंदा अपनी अकड़ छोड़कर उसकी चौखट पर आएगा। सारी रात वह वहीं तड़पता रहा। बुखार से उसका बदन तप रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे एक फैसला लेना था। उसके पास न पैसा था, न ताकत और न ही सेहत, लेकिन उसके दिल में एक तड़प थी, अपने माँ बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगने की तड़प। उसने सोचा, चाहे घिसटते हुए जाना पड़े, चाहे रेंगते हुए जाना पड़े, मैं गांव जाऊंगा। अगर मेरे अब्बा और अम्मा ने मुझे माफ नहीं किया तो मेरा हश्र आखिरत में इससे भी बुरा होगा। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। यह वो रास्ता नहीं था जिस पर वह कभी शान से गाड़ी में बैठकर आया था। यह अब पश्चाताप का रास्ता था जो कांटों से भरा था। रास्ते में वह लोगों के आगे हाथ फैलाता, भाई थोड़ा पानी पिला दो, मुझे अपने घर जाना है। कुछ लोग तरस खाकर उसे सूखी रोटी दे देते, जिसे वह अब अमृत समझकर खाता। उसे याद आती अपनी माँ की वो सूखी रोटियां, ने यह कहकर फेंक दी थी कि यह जानवरों का खाना है। आज वही सूखी रोटी उसके हलक से नीचे उतरते हुए उसे जन्नत की नेमत लग रही थी। हर निवाले पर उसकी आंखों से आंसू टपकते। सफर लंबा था और जैद की हालत एक जिंदा लाश जैसी थी। रास्ते में कई बार वह गश खाकर गिरा।
उसके पैरों से खून रिस रहा था, कपड़े चिथड़े हो चुके थे। लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह खामोशी से सब सहता रहा। उसके होंठों पर अब सिर्फ एक ही रट थी, अम्मा, अब्बा, मुझे माफ कर दो। यह सफर सिर्फ शहर से गांव का नहीं था, यह सफर उसके नफ्स के मरने का और उसकी रूह के जिंदा होने का सफर था। कई दिनों बल्कि हफ्तों के कठिन सफर के बाद जब वह अपनी बस्ती की सरहद पर पहुंचा, शाम ढल रही थी। बस्ती की हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन आज यह खुशबू उसे बेचैन कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो जिंदा होंगे? क्या मेरा घर बचा होगा? क्या वो मुझे पहचानेंगे? इन सवालों ने उसे घेर रखा था। जैसे ही वह बस्ती में दाखिल हुआ, उसने देखा कि सब कुछ कितना बदल गया है, फिर भी कितना अपना सकते हैं। वह छुपते छुपाते दीवारों का सहारा लेते हुए अपने उस कच्चे घर की तरफ बढ़ा जिसे वह हिकारत से छोड़ गया था। दूर से उसे अपना घर दिखाई दिया, वही पुराना खजूर का पेड़, वही टूटी हुई दीवार, लेकिन घर पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। जैद का कलेजा मुंह को आ गया। उसने लड़खड़ाते कदमों से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। फिर वह रेंगता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक धीमी, बहुत कमजोर और दर्द भरी आवाज आ रही थी, खांसने की आवाज। यह उसके वालिद रहीम चाचा की आवाज थी। जैद की जान में जान आई कि वो जिंदा हैं, लेकिन साथ ही उसका दिल फट गया यह सोचकर कि उसने उन्हें किस हाल में छोड़ा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पर रहीम चाचा हड्डियों का ढांचा बने लेटे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और उनके सिरहाने बैठी सलमा बुआ, जो अब इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी कि पहचान में भी नहीं आ रही थी, एक फटे हुए कपड़े से उन्हें हवा कर रही थी। घर में चिराग नहीं था, सिर्फ चांद की रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। सलमा बुआ की आवाज आई, जी सुनिए, थोड़ा पानी और पी लीजिए, अल्लाह रहम करेगा। रहीम चाचा ने बड़ी मुश्किल से कहा, सलमा, अब पानी नहीं, बस मेरा जैद, काश मरते वक्त बस एक बार मेरा बेटा मुझे अब्बा कह देता तो मेरी रूह को चैन मिल जाता। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जहां भी रखना, खुश रखना, उसे मेरी बद्दुआ ना लगे, उसे माफ कर देना। बाप के मुंह से अपनी मगफिरत की दुआ सुनकर दरवाजे पर खड़ा जैद अब खुद को रोक न सका। उसकी चीख निकल गई, एक ऐसी चीख जिसमें सालों का दर्द, पछतावा और शर्मिंदगी भरी थी। अब्बा, अम्मा! वह दौड़कर अंदर गया और रहीम चाचा की चारपाई के पायताने गिर पड़ा। उसने अपने गंदे जख्मी चेहरे को अपने बाप के सूखे पैरों पर रख दिया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। अब्बा, मुझे मत बख्शना, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने आपको मारा, मैंने आपको रुलाया, मुझे मार डालो अब्बा, लेकिन खुदा के लिए मुझे एक बार बेटा कह दो। सलमा बुआ जो डर गई थीं, उन्होंने गौर से देखा। उनकी कमजोर आंखों ने अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी औलाद को, चाहे वह जिस भी हाल में था, पहचान लिया। मां की ममता ने एक पल के लिए भी उसकी गंदगी, उसकी बदबू, उसके गुनाहों को नहीं देखा। मेरा जैद, मेरा बच्चा आ गया। सलमा बुआ ने कांपते हाथों से जैद का सिर उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रहीम जी, देखिए, हमारा बेटा आ गया। अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारा जैद वापस आ गया। रहीम चाचा ने अपनी धुंधली आंखों से देखने की कोशिश की। उनके होंठ हिले, आंखों से आंसू बहे और उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ जैद के सिर पर रखने की कोशिश की। घर की वो वीरान दीवारें जो बरसों से सिर्फ आहें सुन रही थीं, आज सिसकियों और आंसुओं की गवाह बन रही थीं। वापसी का यह मंजर इतना दर्दनाक था कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैद की वापसी सिर्फ जिस्मानी नहीं थी। अब उसे अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी आखिरत संवारनी थी। मगर क्या वक्त उसका साथ देगा? उस टूटे हुए घर की नम और अंधेरी कोठरी में आंसुओं और सिसकियों का वह तूफान अभी थमा नहीं था। रहीम चाचा का कांपता हुआ हाथ जैद के सिर पर रखा था, मानो वो अपनी बची खुची जान अपने बेटे में फूंक रहे हों। वह हाथ जो कभी लकड़ियां काट काट कर सख्त हो गया था, आज इतना कमजोर था कि उसे उठाने की ताकत भी नहीं बची थी। सलमा बुआ ने अपने फटे हुए दुपट्टे के कोने से जैद का मैला कुचैला चेहरा पोंछा, उस चेहरे पर जमी धूल और कालिख को अपने आंसुओं से धोया। मां की ममता ने यह नहीं पूछा कि बेटा, तूने इतना जुल्म क्यों किया। उसने यह नहीं पूछा कि तूने हमें भूखा क्यों मारा,
बल्कि उसने बस इतना कहा, मेरे लाल तू भूखा होगा, ठहर मैं कुछ लाती हूँ। जैद ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, नहीं अम्मा, अब और नहीं, खुदा की कसम, अगर अब मैंने आपके हाथों से एक निवाला भी खाया तो मेरे हलक में कांटे चुभेंगे। मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ, आपसे खिदमत करवाने नहीं। जैद उठा, लेकिन उसका बदन कमजोर था। फिर भी एक अजीब सी रूहानी ताकत ने उसे सहारा दिया। उसने घर के कोने में पड़ा एक पुराना घड़ा देखा, उसे उठाया और दौड़ता हुआ पास के कुएं पर गया। कुएं पर खड़े लोगों ने जब कल के सेठ और आज के फकीर को देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन जैद के कान अब दुनिया की आवाजों के लिए बहरे हो चुके थे। वह पानी लाया, आग जलाई और पानी गर्म किया। फिर उसने एक छोटे बच्चे की तरह अपने बूढ़े बाप के कपड़े बदले, उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछा। जब वह अपने वालिद के पैर दबा रहा था तो उसने देखा कि रहीम चाचा के तलवों में बड़े बड़े छाले हैं और एड़ियां फटी हुई हैं। यह देखकर जैद का कलेजा मुंह को आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह अपने दोस्तों के साथ मखमली कालीनों पर चलता था, जबकि उसके बाप के पास पहनने को जूते तक नहीं थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जैद घर से निकल पड़ा। उसे पैसे चाहिए थे, हराम के नहीं, हलाल के। उसे अपने बाप के लिए दवा और माँ के लिए अनाज लाना था। वह बाजार गया, जहां कभी उसका सिक्का चलता था। आज वह वहां मजदूरी मांग रहा था। एक दुकानदार ने, जो उसे पहचानता था, तंज कसते हुए कहा, अरे जैद मियाँ, अब बोरे उठाओगे? वो शानो शौकत कहाँ गई? जैद ने नीची नजरों से जवाब दिया, भाई वो शान शैतान की थी, ये काम इंसान का है। मुझे काम दे दो, मेरे अब्बा बीमार हैं। उसने दिन भर तपती धूप में भारी बोरियां अपनी पीठ पर ला दी। उसकी कमर टूट रही थी, कंधे छिल गए थे, पसीना जख्मों पर नमक की तरह लग रहा था। लेकिन हर तकलीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका यह पसीना उसके गुनाहों को धो रहा है। शाम को जब वह चंद सिक्के और मुट्ठी भर दवा लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि सलमा बुआ रहीम चाचा के पास बैठी कुरान की तिलावत कर रही हैं। रहीम चाचा की सांसें बहुत भारी चल रही थीं। घरघराहट की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। जैद ने दौड़कर दवा पिलानी चाहिए, लेकिन रहीम चाचा ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और जैद की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब मौत का धुंधलका छाने लगा था, लेकिन एक सुकून भी था। बेटा जैद, रहीम चाचा की आवाज किसी सूखी टहनी के टूटने जैसी थी। जी अब्बा, मैं यही हूं। जैद ने उनका हाथ अपने गाल से लगा लिया। दवा रहने दे, अब वक्त आ गया है, ऊपर वाला बुला रहा है। रहीम चाचा ने रुक रुक कर कहा, मुझे खुशी है कि तू लौट आया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। जैद सिसकने लगा, अब्बा मुझे छोड़कर मत जाइए। मैंने अभी तो आपकी खिदमत शुरू की है, मुझे अपनी जन्नत कमानी है अब्बा। रहीम चाचा ने अपनी आखिरी सांसों को जमा किया और कहा, बेटा अल्लाह से मायूस मत होना, वो बड़ा गफूर और रहीम है। मैंने तुझे माफ किया, तेरी माँ ने तुझे माफ किया, लेकिन याद रखना, दुनिया की चमक दमक धोखा है, असल दौलत ये है। उन्होंने अपने सीने की तरफ इशारा किया, ईमान और अपनों का साथ। वादा कर कि तू अब कभी हराम के रास्ते पर नहीं जाएगा, अपनी माँ को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जैद ने रोते हुए उनके हाथ को चूमा। वादा अब्बा, खुदा की कसम वादा करता हूं, मैं अब वही जैद बनूंगा जो आप चाहते थे। रहीम चाचा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई, होंठ हिले और कानों में शहादत का कलमा गूंजा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसके साथ ही वो बूढ़ी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस कच्चे मकान में एक खामोशी छा गई जो किसी भी शोर से ज्यादा भारी थी। अब्बा! जैद की चीख से रात का सन्नाटा टूट गया। वह पछाड़ खाकर अपने बाप के सीने पर गिर पड़ा। सलमा बुआ, जो पत्थर की मूरत बनी बैठी थीं, अब होश में आई और उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, तेरी अमानत थी, तूने ले ली, बस मेरे सरताज की मगफिरत फरमाना। एक औरत जो खुद विधवा हो गई थी, वक्त भी अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब जैद के सामने एक और इम्तिहान था। घर में कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। जिस जैद ने कभी हजारों के लिबास दान किए थे, आज उसके पास अपने बाप को उड़ाने के लिए सफेद चादर तक नहीं थी। यह लाचारी उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। वह बाहर निकला, अपनी आंखों में आंसू लिए और बस्ती वालों के पास गया। वही लोग जिन्हें उसने हिकारत से देखा था, आज वही लोग आगे आए। किसी ने कफन का इंतजाम किया, किसी ने खुशबू दी,
किसी ने कब्र खोदी। जैद को आज समझ आया कि दौलत से इंसान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन हमदर्द नहीं। जनाजे की नमाज के वक्त जैद इमाम के पीछे खड़ा था। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था और आंसू दाढ़ी को भिगो रहे थे। जब लोगों ने रहीम चाचा को कब्र में उतारा और ऊपर से मिट्टी डालने लगे, तो जैद को लगा जैसे वो मिट्टी उसके अपने सीने पर डाली जा रही है। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ उसका गुरूर, उसका तकब्बुर दफन हो रहा था। जब सब चले गए तो जैद वहीं कब्र की गीली मिट्टी पर बैठा रहा। रात हो गई लेकिन वह नहीं उठा। वह वहीं बैठा अपने रब से बातें करता रहा। ए मेरे मालिक, तू गवाह रहना, मेरे अब्बा मुझसे राजी होकर गए हैं, तू भी मुझसे राजी हो जा। मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी माँ की इतनी खिदमत करूं कि मेरे अब्बा की रूह कब्र में सुकून पाए। मेरे गुनाहों को धो दे मौला, मैं बहुत खाली हाथ तेरे पास आया हूं। उस रात जैद ने जो तौबा की वो किसी दिखावे की तौबा नहीं थी। वह रूह की गहराई से निकली हुई आह थी जिसने अर्श को हिला दिया था। अब उसके पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा खजाना था जो उसे पहले कभी नसीब नहीं हुआ था, सुकून और मां के कदमों की जन्नत। लेकिन अभी कहानी का आखिरी पन्ना बाकी था। रहीम चाचा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अब जैद के कंधों पर थी और सलमा बुआ भी अब चिरागे सहरी हो रही थी, खामोश हो चुकी थी। सलमा बुआ, जो अब अपने सरताज के जाने के बाद मानो आधी मर चुकी थी, दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। जैसे ही जैद अंदर आया, उन्होंने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाईं। जैद दौड़कर उनके कदमों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा, अब्बा चले गए, मुझे माफ करके चले गए, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ करूं? उनका वो कमजोर हाथ, उनकी वो प्यासी आंखें मुझे ताउम्र नहीं भूलेंगी। सलमा बुआ ने कांपते हाथों से जैद का सिर सहलाया और टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा सब्र कर, अल्लाह की यही मर्जी थी। तेरे अब्बा तुझसे राजी गए हैं, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा बेटा है और तू ही मेरे सरताज की निशानी है। उस रात के बाद जैद की जिंदगी का एक नया मगर बेहद कठिन अध्याय शुरू हुआ। वह जैद जिसके इशारे पर कभी शहर के बाजार खुलते और बंद होते थे, अब पेट की आग बुझाने और अपनी बूढ़ी मां की दवा के लिए उसी बाजार में कुल्ली का काम करने लगा। फजर की अजान के साथ ही वह मस्जिद जाता, रो रो कर अपने रब से माफी मांगता और फिर सीधा मंडी पहुंच जाता। लोग उसे देखकर फप्तियां कसते। कोई कहता, देखो ये वही नवाबजादा है जिसने दौलत के नशे में अपने बाप को रुलाया था। तो कोई कहता, अल्लाह की लाठी देखो, कल तक रेशम पहनता था, आज टाट में लिपटा है। जैद यह सब सुनता लेकिन अपनी गर्दन नहीं उठाता। वह हर ताने को अपने गुनाहों का कफ्फारा समझकर पी जाता। उसकी पीठ, जो कभी मखमली गद्दों की आदी थी, अब मन भर वजनी बोरियां उठाते उठाते छिल चुकी थी। खून रिसता था, पसीना जख्मों पर नमक छिड़कता था, लेकिन जैद के मुंह से तक न निकलती। उसे लगता था कि यह जिस्मानी तकलीफ उस रूहानी तकलीफ से बहुत कम है जो उसने अपने माँ बाप को दी थी। शाम को जब वह अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई, चंद खोटे सिक्के और रूखी रोटियां लेकर घर लौटता, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता। सलमा बुआ अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकती थी। जैद उन्हें बच्चों की तरह गोद में बिठाता, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े पानी में भिगोकर नरम करता और अपने हाथों से उनके मुंह में डालता। जब वह अपनी माँ के पैर दबाता तो सलमा बुआ की आंखों से आंसू छलक पड़ते। वह कहती, बस कर मेरे लाल, तू दिन भर का थका हारा है, अब सो जा। लेकिन जैद कहता, अम्मा मुझे जन्नत कमानी है, मैंने बहुत देर कर दी, अब मेरे पास वक्त कम है। वह रात रात भर जाग कर माँ की सेवा करता, कभी उन्हें पानी पिलाता, कभी उनका सिर दबाता। उसे डर लगा रहता कि कहीं अब्बा की तरह अम्मा भी उसे छोड़कर न चली जाएं। उसके इस सेवा भाव और सच्चे पश्चाताप ने धीरे धीरे बस्ती वालों का दिल भी पिघला दिया। जो लोग कल तक उसे नफरत से देखते थे, अब उसे दुआएं देने लगे। उन्हें उस नौजवान में अब जैद सेठ नहीं बल्कि एक सच्चा ताइब नजर आने लगा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया, मौसम बदले, साल गुजरे और जैद की जवानी ढलने लगी, लेकिन माँ की खिदमत में कोई कमी नहीं आई। फिर वह मनहूस घड़ी भी आ पहुंची जिसका जैद को डर था। एक सर्द रात सलमा बुआ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनका जिस्म बुखार से तप रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। घर में दवा तो थी, लेकिन हकीम ने जवाब दे दिया था कि अब दुआ का वक्त है। जैद पागलों की तरह उनके सिरहाने बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था।
उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। सलमा बुआ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, वो नूर जो एक राजी और मुतमईन रूह पर होता है। उन्होंने इशारा करके जैद को करीब बुलाया। जैद अपना कान उनके होंठों के पास ले गया। सलमा बुआ ने अपनी आखिरी सांसों को समेटते हुए कहा, जैद मेरे बच्चे, गवाह रहना, मैं तुझसे राजी हूं। मेरा दूध तुझ पर हलाल है। तूने मेरी और तेरे अब्बा की ऐसी खिदमत की है कि शायद ही कोई औलाद कर सके। अल्लाह तुझे दोनों जहान की खुशियां दे। जा मेरे अल्लाह के हवाले। और इन अल्फाज के साथ वो बूढ़ी माँ, जिसने सारी जिंदगी गरीबी और मुफलिसी में गुजारी मगर कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अपने रब के पास चली गई। जैद के हाथों में अब सिर्फ उनका बेजान जिस्म था। इस बार जैद चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, वह बस खामोशी से अपनी माँ के चेहरे को देखता रहा। उसे एक गहरा सुकून महसूस हुआ कि कम से कम मरते वक्त उसकी माँ उससे खुश थी। उसने अपनी माँ को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसी कब्र के बगल में दफनाया जहां रहीम चाचा सो रहे थे। अब जैद दुनिया में वो बिल्कुल अकेला रह गया था, न कोई आगे न कोई पीछे। उसका घर वीरान हो चुका था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और माँ बाप की यादों से आबाद था। माँ के जाने के बाद जैद ने दुनिया से किनारा कर लिया। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और मखलूक एक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उनसे अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए खाना ले आता। वह बस्ती के हर उस बूढ़े शख्स की खिदमत करता जिसकी औलाद ने उसे छोड़ दिया था। वह नौजवानों को रोकता और अपनी कहानी सुनाता। देखो मेरी हालत देखो, मैं वो हूं जिसने सोने के निवाले खाए थे, लेकिन सुकून मुझे तब मिला जब मैंने अपने माँ बाप के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। खबरदार, कभी अपने वालिदैन की आंखों में आंसू मत लाना, वरना अर्श वाला तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देगा। जैद अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। एक दिन जुमे की नमाज के बाद जैद मस्जिद के कोने में अपनी तस्बीह पढ़ते पढ़ते लुढ़क गया। लोगों ने दौड़कर देखा तो उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे कोई मुसाफिर अपने लंबे और थका देने वाले सफर के बाद अपने घर पहुंच गया हो। उसकी मुट्ठी में उसके माँ बाप की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी दबी हुई थी। जैद का जनाजा जब उठा तो वो मंजर देखने लायक था। वही जैद जिसके पास कभी कफन के पैसे नहीं थे, आज उसके जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। बूढ़े सब रो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर घर से कोई अपना चला गया हो। उसे उसके माँ बाप की कब्रों के कदमों में दफनाया गया। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जीते जी तो मैं उनके कदमों में जगह ना पा सका, शायद मरने के बाद उनके पैरों के पास थोड़ी जगह मिल जाए। नतीजा और नसीहत, यह किस्सा सिर्फ जैद का नहीं है, यह हर उस औलाद के लिए एक आईना है जो दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने असल खजाने, अपने माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप का मकाम अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का रखा है। उनकी रजा में अल्लाह की रजा है और उनकी नाराजगी में अल्लाह का कहर है। दौलत का धोखा, हराम की दौलत और दुनियावी शान और शौकत मकड़ी के जाले की तरह कमजोर है। जब मुसीबत आती है बल्कि माँ बाप की दुआ काम आती है। तौबा का दरवाजा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले और अपने गुनाहों की माफी मांग ले, खासकर माँ बाप के जीते जी उनकी खिदमत करके, तो वह रूह को भी पाक कर देता है और बिगड़ी हुई तकदीर भी बना देता है। लेकिन याद रहे, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। रहीम चाचा चले गए, सलमा बुआ चली गई और जैद भी चला गया। रह गई तो बस यह कहानी और यह सबक। इसलिए इससे पहले कि वह दरवाजा बंद हो जाए और हम सिर्फ ठंडी मिट्टी पर आंसू बहाने के लिए रह जाएं, हमें अपने घर में मौजूद उन दो जन्नतों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जब यह साया सर से उठता है तो फिर तपती धूप में कोई छांव देने वाला नहीं मिलता। या अल्लाह, हम सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा, उनका साया हमारे सिर पर हमेशा कायम रख। और या रब, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मगफिरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर, उनके कब्र को नूर से भर दे। अगर आप चाहते हैं कि ये दुआ आपके माँ बाप के हक में कबूल हो तो कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाइए।